प्रणिपात। पूर्व में जो हमारी बहन रंजना भारद्वाज है, उन्होंने पूछा था कि सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवताओं की आवश्यकता क्या है? क्यों हम इतने सारे देवी देवताओं को पूजते हैं? क्या सनातन में जो एक ईश्वर के विषय में कहा गया है, क्या वह एक ईश्वर हमें पूर्ण नहीं है, जो हमको इतने सारे देवी देवताओं की आवश्यकता है? तो उनके इस प्रश्न का जो उत्तर था वह देने के लिए मैंने कहा था, तो आज उपस्थित मैं इसी कारण से हुआ हूँ कि मैं उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो जो उनकी यह एक मिथ्या अवधारणा है कि इतने सारे देवी देवता क्यों, जब एक ईश्वर के विषय में कहा गया है तो हम उस एक ईश्वर की पूजा आराधना साधना क्यों नहीं कर सकते, जबकि वेदांत में यही कहा गया है कि वह एक ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर पर हम सगुण और निर्गुण के विषय में हम अन्य किसी समय चर्चा करेंगे, परंतु उनका जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर देना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। तो देखिए, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए सनातन धर्म के अंदर, देखिए मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ, धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म। और यह जो धर्म नामक शब्द है, इसके विषय में भी मैंने अपनी वीडियोज़ में चर्चा की है, तो इसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड को जानने के लिए हमारी 6 दर्शन हैं, अर्थात 6 फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, जिनमें कि हमारी सांख्य है, मीमांसा है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है और वेदांत है। ये हमारे 6 दर्शन हैं, जिनमें से सनातन धर्म में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है वह सांख्य और वेदांत ने छोड़ा है। तो ये जो ब्रह्मांड है वह 3 गुणों से बना है, जिसमें कि सत, रज और तम, इन 3 गुणों से मिलकर के यह ब्रह्मांड बना है। और प्रकृति से जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जो भी जीव उत्पन्न हुए हैं, उनके अंदर भी यह 3 गुण पाए जाते हैं, सत, रज और तम। तो यह तो मैंने आपको बताया। अब हम समझ लेते हैं कि इतने सारे देवी देवता क्यों। तो यहाँ पर 4 मुख्य सनातन धर्म के स्तंभ बताए गए हैं: कर्म, पुनर्जन्म, दर्शन और कथाएं, जो कि हम यहाँ 3 जो हिंदू संप्रदाय है, शिव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है और शाक्त अर्थात जो पराशक्ति है वह संप्रदाय है। मैं भी वैष्णव संप्रदाय से आता हूँ। तो यहाँ पर इन 3 संप्रदाय के विषय में हम चर्चा करेंगे और यहीं से हमारे जो भी देवी देवता हैं उस पर हमारी चर्चा होगी। तो पहला है कर्म। इन तीनों संप्रदाय के अंदर में कर्म को बहुत ही महत्व दिया जाता है कि जैसा यदि हम कर्म करते हैं तो वैसा ही हमको फल भी प्राप्त होता है।
ये तीनों ही संप्रदायों की मान्यता है। दूसरा है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म हम तीनों ही संप्रदाय यह मानते हैं कि हम जो जीव है, अर्थात जो मनुष्य योनि हो या कोई भी प्राणी हो, वह जो है इन जीवन मृत्यु के चक्र में है, उस साइकिल में घूम रहे हैं और हमारा फिर पुनर्जन्म होता है। तो बहुत ही हमारे ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है पुनर्जन्म के विषय में, तो वहाँ मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तीसरा है हमारी माइथोलॉजी अर्थात कथाएं। यदि कोई गुरु अपने शिष्य को कहे कि आपको मर्यादित बनना है, तो वह मर्यादित कैसे बनेगी? किसी ना किसी का तो उदाहरण देना ही होगा। तो जो पुराण हैं हमारे, वहाँ पे हमारे राजाओं की, ऋषि मुनियों की और जो भी शिष्य हुए हैं आज्ञाकारी, उनकी कथाएं हैं। तो इसीलिए हमारी जो कथाएं हैं, माइथोलॉजी है, उसको भी तीनों संप्रदायों में बहुत ही महत्व दिया जाता है। परंतु इन तीनों के कोर में, केंद्र में उस एक ही ईश्वर परम तत्व की कल्पना होती है, धारणा होती है। उसको मानते हैं कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और वह केवल एक ही है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, जिसको हम सच्चिद आनंद भी कहते हैं। और चौथा है हमारा जो वेदांत, जो कि मैंने अभी बताया ईश्वर के विषय में। और चौथा हमारा जो है वह पूजा पद्धति है। क्षमा कीजिए, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। तो चौथा हमारा जो है वह पूजा पद्धति है। यदि आप समस्त भारत के अंदर में देखेंगे या जो भी सनातन समुदाय जहाँ पे भी है, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के अकॉर्डिंग वह पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम अगर भारत में देखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में भी, तो वहाँ पे यह पाया जाता है कि पूजा के समय में हम किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रहे हैं और हमारी जो वेशभूषा है वह कैसी होनी चाहिए, हमको क्या ग्रहण नहीं करना है, क्या ग्रहण करना चाहिए, हम फूल माला कौन से सिलेक्ट करेंगे पूजा के लिए, और जो भी ऑफरिंग वाली चीज़ें हैं जो उस ईष्ट के प्रति, उस अपने जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके लिए कौन सी भोज्य है, उसको हम उनके लिए अर्पित करेंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारी पूजा पद्धति भी होती है। परंतु इन तीनों संप्रदाय के केंद्र में मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेदांत वाली ही कल्पना होती है, उसकी ही धारणा होती है, उसकी ही मान्यता होती है। केवल और केवल एक ही ईश्वर, एक ही सुप्रीम पावर, एक ही सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा। परंतु उस परब्रह्म परमात्मा के जो साकार स्वरूप हैं, जो सगुण रूप हैं उसके, वह अलग अलग होते हैं। अब हम अलग अलग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जहाँ शिव संप्रदाय के अंदर में जो सांख्य की मैंने अभी चर्चा की, तो वहाँ पर शिव को यदि हम उस ईश्वर का सगुण स्वरूप माने, तो उनसे 3 शक्तियाँ निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि 3 ही गुण, सत रज तम। और वैष्णव संप्रदाय को यदि हम देखें, तो वैष्णव संप्रदाय उस ईश्वर, उस परब्रह्म, उस निराकार, उस निर्गुण का जो सगुण स्वरूप है, जो साकार स्वरूप है, वह विष्णु को परब्रह्म का सगुण स्वरूप मानते हैं। तो उनसे वह 3 ही
गुण निकलते हैं। 3 गुणों में वह 3 शक्तियाँ विभाजित हो जाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वहीं पर जो शाक्त संप्रदाय है, वह उस आदि शक्ति को, उस पराशक्ति को ही इस ईश्वर स्वरूप में मानते हैं। तो उनसे भी यह 3 शक्तियाँ निकलती हैं, सत्व, रज और तम, अर्थात शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस प्रकार से, और इन तीनों की ही मान्यता जो मैंने बताई है कि केवल और केवल एक ही ईश्वर की परिकल्पना है, कि एक ही ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। अब आप कहेंगे, यदि उस ईश्वर को ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जो उसने अपना सगुण स्वरूप बनाया, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, और हमारी इस पर भी चर्चा हो चुकी है और आगे भी मैं इस पर चर्चा करूँगा, कि ईश्वर वह नहीं जो निर्गुण हो, ईश्वर वह नहीं जो सगुण हो। ईश्वर के अंदर दोनों ही गुण होने चाहिए, तो वह ईश्वर की व्याख्या के अंदर आते हैं। यदि वह निर्गुण है तो उसको इस ब्रह्मांड रचने की क्या आवश्यकता है, तो उसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। केवल इसीलिए उस परम तत्व परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसका जो अस्तित्व है, कि उसका कार्य ही है इस सृष्टि की रचना करना। तो यदि लोग कहते थे कि उसको कैसी आवश्यकता आन पड़ी, तो यदि वह इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना नहीं करेंगे तो उनका महत्व क्या रह जाएगा, यही कारण है। तो ऐसा बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं जिनसे इस विषय पर भी चर्चा हुई है। तो यदि जो हमारा आँख है, मुँह है, नाक है, इनका प्रयोजन क्या है? आँख का देखना, नाक का सूंघना, और हम मुख के द्वारा भोजन भी ग्रहण करते हैं, जल भी ग्रहण करते हैं, और हम शब्दों का भी उच्चारण करते हैं। तो जो प्रयोजन हमारे इन सभी अंगों का है, वही प्रयोजन उस परम तत्व परमात्मा का भी है। तो और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी इसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, कि देखिए हम कभी भी जो भगवान, देखिए अभी मैं बार बार एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, भगवान। कभी हम शिव जी को ईश्वर शिव नहीं कहते, भगवान शिव कहते हैं। हम कभी श्री कृष्ण जी को ईश्वर कृष्ण ना कह करके हम उनको अपना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो हमारी जगदम्बा है, जगत जननी माता है, हम उसको पराशक्ति ना कह करके, माता से कह करके हम उसको संबोधित करते हैं। परंतु इस ब्रह्मांड के अंत में, इसके प्रलयकालीन समय में, जो उस परम तत्व, उस ईश्वर के जो सगुण स्वरूप हैं, यह सभी जो मैंने बताए हैं, जिन्होंने कहा कि इतने सारे ईश्वर के गणेश जी, राम, कृष्ण, शेरा वाली माँ और भगवान शिव, और बहुत सारे न जाने कितने ही देवी देवताओं के उन्होंने नामों का यहाँ पे मेंशन किया। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यह उसी ही परमात्मा, उसी परमेश्वर के सगुण स्वरूप हैं, और अंत समय में यह सभी ही उनके स्वरूप उस परम तत्व, उस ईश्वर में जाकर के विलीन हो जाते हैं। परंतु वह ईश्वर जो है अपने भक्त के लिए और इस विश्व के कल्याण के लिए, इस प्राणी के कल्याण के लिए, यदि कोई भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है, तो उसके लिए यदि वह सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो ये तो एक निरर्थक प्रश्न है। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला है कि ईश्वर वही है जिसमें दोनों ही गुण हों, दोनों ही क्वालिटीज़ हों, तो वह ईश्वर है। यदि वह निर्गुण है तो वह सगुण स्वरूप में जन्म लेता है, तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वह एक
कह सकते हैं हम यहाँ पे सीमित हो जाएंगे, क्योंकि देखिए वह ईश्वर भी जब सगुण स्वरूप अर्थात मनुष्य रूप धारण करता है, तो वह भी इन्हीं तीन तत्वों से, तीन गुणों से ही उसकी भी जो प्रकृति होती है, उसकी भी जो प्रकृति है वह इन तीन गुणों से ही निर्मित होती है, जिनको मैंने अभी कहा, सत, रज और तम। तो वह भी मनुष्यों के जैसा ही व्यवहार करते हैं, मनुष्यों के जैसे ही वह रहते हैं, उनके जैसा ही उनका व्यवहार होता है। और ईश्वर कौन है? निर्गुण और स्वगुण जो मैंने गुण बताए हैं, इस पर भी चर्चा होगी। अपितु मैंने इस पर चर्चा की हुई है और फेसबुक पेज भी मेरा ये वीडियो लगा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ सुन सकती हैं जा कर के। तो ये जो चार मैंने मुख्य कारण जो बताए हैं, यह तीनों संप्रदाय के अंदर पाए जाते हैं, और तीनों ही संप्रदाय उनके जो केंद्र में है वह एक ही ईश्वर परमात्मा परब्रह्म है। उसके कोर प्रिंसिप हम कह सकते हैं कि जो उसके केंद्र में है, वह उस ईश्वर की ही कल्पना है, उस ईश्वर की ही मान्यता है। एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति, जो कि सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर को भी हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो सर्वशक्तिमान वही है जो कि निर्गुण और सगुण स्वरूप में हो। तो जो आपने कहा कि हर फेस्टिवल में और पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर हिंदूज़ अपने भगवानों को बदलते हैं, क्या एक ईश्वर इनके लिए पर्याप्त नहीं है या हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? मैंने जो अब तक आपको बताया है कि कर्म तीनों ही संप्रदाय के अंदर माना जाता है, पुनर्जन्म की मान्यता तीनों ही संप्रदाय के अंदर है, और जो कथाएँ हैं, माइथोलॉजी है, यानी कि यदि मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम किसी को कहें कि आप मर्यादित बनिए, तो हमें किसी का उदाहरण देना होगा कि आप इनके जैसे बनिए, तो वही कथाएँ हैं। परंतु जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी कथाएँ हैं, वह हमारे वेदांत का ही एक, हम उनकी एक रिफ्लेक्शन, एक परछाई कह सकते हैं, उनका ही प्रतिबिंब है वह। जैसे यदि आप कोई भी भाषा को सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे पहले उसकी वर्णमाला, उसके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वह आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो वैसे ही हमको वेदों तक, उस ईश्वर तक पहुँचने के लिए पुराण हैं, शास्त्र हैं, चरित्र हैं, तत्पश्चात हमारी उपनिषद हैं, एंड देन वेद अर्थात वेदांत है, जहाँ पे एक निर्गुण परमात्मा की ही परिकल्पना है जो कि सर्वशक्तिमान है, और तीनों ही संप्रदाय ये मानते हैं। तो फिर आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा मेरी बहन कि आपने ये जो प्रश्न रेज किया कि जो हिंदूज़ हैं वो इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि उस ईश्वर के जो स्वरूप हैं उनके लिए वह अलग अलग हैं, परंतु केंद्र में एक ही ईश्वर है। जैसे यदि आप कहीं जाएं, अपने घर से दूर जाते हैं, तो किसी न किसी व्हीकल का या अपने पैरों का आपको सहारा लेना पड़ता है चलने के लिए। तो उस एक ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, उस परम ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए, जो उस परमात्मा के इतने सारे स्वरूप हैं, उसमें ही जाकर के विलीन हो जाते हैं। आप समुद्र की लहरों का भी यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं। देखिएगा तो वहाँ कितनी सारी तरंगें उठ रही हैं, आपको वो तरंगें अलग-अलग प्रतीत होंगी, परंतु यदि ज्ञान से देखिए, है तो वह सब ही समुद्र। वह समुद्र में ही विलीन हो जाएगी। नाना प्रकार की नदियाँ सभी तरफ से बह करके समुद्र में जाके मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भर देवी, जो देवताओं के जो स्वरूप, सगुण स्वरूप उस ईश्वर के मैंने बताए हैं, अंत में जाकर के उस ही एक ही ईश्वर में जाकर के मिल जाते हैं। और यह तीनों ही संप्रदायों की मान्यता है। पुनर्जन्म की भी मैंने बताया, कर्म की बताया, पूजा पद्धति के विषय में भी बताया आपको, और कथाओं के विषय में भी मैंने आपको बताया।
तो जो आपने कहा इतने सारे देवी देवताओं, तो आशा करता हूँ आपको जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। और ये जो तीनों संप्रदाय के अंदर में अवतारवाद है, खास करके दो संप्रदाय के अंदर में, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, अर्थात आदि शक्ति जो पराशक्ति है, इन दोनों संप्रदाय के अंदर में आपको अधिक ही मिलेगा। परंतु फिर वहीं आ गए हम अपने एक पॉइंट पर कि तीनों की मान्यता एक ही है। तो आपको यदि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में तो वह केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो यदि हम यह कहें कि हमारी इस पूजा करने से, यदि मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ तो महाकाल नाराज़ हो जाएंगे, यदि मैं महाकाल की पूजा करता हूँ तो जो आदि शक्ति हैं वह नाराज़ हो जाएंगी, यदि मैं ब्रह्मा जी की पूजा करता हूँ तो यह तीनों ही नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। केंद्र में मैं पूजा किसकी कर रहा हूँ, अर्थात जो मान्यता मेरी किसमें, एक ईश्वर की, कि यह सर्वशक्तिमान है, ये ईश्वर का सगुण स्वरूप है। पूजा तो मैं उस एक ईश्वर की कर रहा हूँ। तो फिर मैं भले किसी की भी करूँ, हो तो उसी एक ईश्वर की पूजा रही है। और गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो कि यह श्रीमद् भागवत गीता जो है पूरे ही सांख्य पर है, जो 6 दर्शन मैंने आपको बताए। तो भगवान तो स्वयं यह कहते हैं कि कोई भी किसी भी देवता की पूजा करे, परंतु वास्तव में तो वह मेरी ही पूजा कर रहा है, मेरी ही पूजा हो रही है। और उस देवता के द्वारा जो उसने वर मांगा है, उसको मैं ही निर्धारित करता हूँ। अब आप यहाँ कहेंगी कि यदि वह निर्धारित करते हैं तो उस देवता की पूजा करने का उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे यही समझाया गया है, कोई किसी की भी पूजा करे, किसी भी देवता की, एक्चुअल में जो है उस ईश्वर की ही वह पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और सनातन धर्म जो है एक, हम यहाँ कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज दर्शन है, धर्म है। यहाँ पे कोई एक ही मुखिया नहीं है इसका, बहुत सारे संप्रदाय मिलकर के सनातन धर्म का अंग हैं। और जो मैंने बताया कि बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, जिनमें कि मैंने शैव और वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के विषय में बताया, मुख्य संप्रदाय, और इन सभी के केंद्र में केवल और केवल एक ही ईश्वर की कल्पना है। यदि आपसे कोई कहता है कि आप इतने सारे भगवान देवी देवता की पूजा करते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं, उन्हें भी सुना सकते हैं। तो मैंने तो केवल आपको जो प्रश्न था उसका उत्तर देने का प्रयास किया है। और आप मेरे इस प्रश्न से, जो आपका प्रश्न है इसके जो उत्तर मैंने दिया है, आप कितने संतुष्ट हैं यह तो आप ही जानें। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया वह अवश्य ही समझ में आया होगा कि आपका जो सनातन धर्म है वह बहुत ही एक बरगद के वृक्ष के समान है। उसकी शाखाएं अलग अलग हैं, परंतु ज्ञान से देखिए तो वह एक ही वृक्ष है बरगद का, अर्थात एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर, एक ही लॉर्ड, एक ही सच्चिद आनंद जिसको हम कहते हैं उस ईश्वर को, तो वह एक ही है। शुभ रात्रि।